बिहार में बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा और तमाम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, करंट अफेयर्स में चर्चित व्यक्ति और पुरस्कार। और हमारा प्रश्न होगा 26 से 30, यानी हम लोग देखते ही देखते 30 प्रश्न करंट अफेयर्स का आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम सब कुछ है। आप उसको ज्वाइन करिए और लाभान्वित होइए। अगर आप तोमर ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां हमारे वीडियोज मिलेंगे, और जब आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहां आपको यही पीपीटी के रूप में मिलेगा। और इंस्टाग्राम वगैरह पे तो जानते ही हैं कि जुड़ने का एक तरीका है, आप चाहें तो वहां भी जुड़ सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, निम्न युग्मों को सुमेलित करें। सूची 1 में राज्यपाल और सूची 2 में वर्तमान राज्य। अभी ही 2 महीना पहले कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान, अजय कुमार भल्ला, हरिबाबू कंभमपति, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वर्तमान राज्य से मिलाना है मणिपुर, बिहार, केरल और ओडिशा। आंसर है ए में 2134, बी में 2143, सी में 1234, डी में 1243। तो इसका आंसर है आपका बी। बी क्या कहता है? 2143। आखिर ये क्यों प्रश्न पूछा गया, पहले इसका व्याख्या देखिए। तो हेडिंग, 25 दिसंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति ने, देखिए यहाँ एक नया प्रश्न मिला कि राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। 5 राज्यों केरल, उड़ीसा, बिहार, मिजोरम, मणिपुर में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। इस घटना के कारण जो है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जरा सा हम लोग एक एक करके देखें। तो देखिए, ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, ये हैं रघुवर दास। यानी ये चल रहा है राज्य, वर्तमान राज्यपाल और पूर्व राज्यपाल। अब आइए अगला, बिहार। बिहार, आरिफ मोहम्मद खान हैं नए राज्यपाल और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे पहले राज्यपाल। अब आइए अगला, मिजोरम। मिजोरम नए राज्यपाल हैं जनरल डॉक्टर वीके सिंह और पूर्व राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। ये पहले यहाँ थे, इनका ट्रांसफर हुआ वहाँ। अब आइए मणिपुर। मणिपुर नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, इनका फोटो नहीं मिल पाया, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी पूर्व राज्यपाल हुए। ये हुआ पहले क्वेश्चन का व्याख्या। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न पर ध्यान दीजिए। पद्म विभूषण और इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त। दूसरा, योजना आयोग के सदस्य सचिव 1980 से 82 और भारतीय रिजर्व बैंक के 12वें गवर्नर। भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी, 2 स्टेटमेंट मनमोहन सिंह के बारे में इसमें सही है। लेकिन आखिर ये क्यों पूछा गया? तो 26 दिसंबर 2024 को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की
92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इसलिए मनमोहन सिंह से रिलेटेड वो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा। अब देखें जरा इनका योगदान क्या है, बस वही तो पूछा है प्रश्न। तो ये भारत सरकार के मुख्य सलाहकार थे 72 से 76 तक। उसके बाद वित्त मंत्रालय के ये आर्थिक सलाहकार थे 76 से 80 तक। उसके बाद ये योजना आयोग के सदस्य सचिव बने 1980 1982। मत सोचिएगा कि नेहरू जी के काल में, दरअसल योजना आयोग 15 मार्च 1950 को नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए फोटो लगाए हैं। अब आइए आगे। भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर के रूप में ये नियुक्त हुए 1982 से 1985। अब आगे आइए। केंद्रीय वित्त मंत्री रहे ये, फाइनेंस मिनिस्टर, 21 जून 1991 से 16 मई 1996। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, क्योंकि 98 से 4 वाजपेयी जी का काल था, तो सत्ता बीजेपी के हाथ में, तो ये विपक्ष में भी रहे। 21 मार्च 1998 से 21 मई 2004। और भारत के प्रधानमंत्री ये 10 साल रहे, 22 मई 2004 से 26 मई 2014। अब आइए देखें इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला है। तो ये है पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार, और ये है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो इनको पद्म विभूषण मिला 1987 में, और 2017 में इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए आगे देखें हम लोग 28वां क्वेश्चन। देखिए ये तो है ही चर्चित व्यक्ति पुरस्कार, पुस्तक, यही सब है। निम्न पुस्तक युग्मों को सुमेलित करें। पुस्तक और लेखक भगवान नी वटो। मैं जानता हूँ कि सुनिएगा, ये तो क्या करें, जो हिंदी के अखबार में था लिख दिए, लेकिन ये गुजराती किताब है ना, और मैं गुजरात में पढ़ाता हूँ, तो मैं जानता हूँ ये है भगवान नी वातो। लेकिन अब भाई अखबार में जो लिखा था वो डाले आपको। दिलीप झावेरी, मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल, भास्कर चरित दीपक कुमार शर्मा, और गांव आर अम्मा मुकुट मणिराज। उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसमें डी है, चारों हमने जानकर सही रखा। लेकिन ये क्यों पूछा गया? तो 18 दिसंबर 2024 को संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत साहित्य अकेदमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी 25 के दिसंबर में मिलेगा किसी को। तो अब ये साल भर के लिए जो है आपका करंट रहा। अब आइए, यह वार्षिक पुरस्कार अंग्रेजी को गिन के 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब जो अपने कहानी का है वो देखें कि कविता के क्षेत्र में, मैंने इसमें अलग अलग सेक्टर में होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये असमिया है। तब फारिंग बोर बटोर कथा जाने समीर तांती जी लिखे हैं असमिया में, इनको असमिया भाषा के लिए मिला है कविता के क्षेत्र में। भगवान नी वातो, देखिए हम व्याख्या में सुधार दिए हैं। देखिए यहाँ लिखा है भगवान नी वातो, और ये हैं हमारे मुस्कुराते हुए दिलीप झावेरी साहब गुजराती में। तो ये किताब मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल ये हैं, ये मैं जब तक आई बाहर, और ये जो है लिखे हैं हिंदी में। पिंगल केसनी के जय कुमार हैं, ये देखिए ये मलयालम में लिखे हैं। फिर आगे आइए, मैनू, देखिए मैनू बोरा नुगसी सिरोई हाओ बाम सत्यवती देवी हैं, ये मणिपुरी में लिखी हैं। अब आइए आगे देखिए, ये सुगुणवंता सुबुद्धिवंता,
इतिहासनामा पंजाब, सुगुणवंता सुबुद्धिमंता इतिहासनामा पंजाब हमको नहीं आता है, लेकिन हम ये वाला खाली पढ़ना जानते हैं दिल्ली में रहने का कि ये पंजाब है, तो उसी पर हम पकड़ लिए कि ये लिखा होगा। तो ये लिखे हैं पाल कौर पंजाबी में। अब आइए अगला किताब भास्कर चरित, ये है भास्कर चरितम, दीपक कुमार शर्मा संस्कृत में ये किताब लिखे। अब आइए 29वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 का पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? पंडित स्वप्न चौधरी, दीपक कुमार शर्मा, सोहन कौल और अरुण राजा। तो ये हैं ए पंडित स्वप्न कुमार चौधरी। अब ये प्रश्न क्यों सेट हुआ है तो ये देखिए, तानसेन संगीत समारोह का 100वां संस्करण 15 से 19 दिसंबर 2024 तक ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ये भी अगले अब 1 साल तक के लिए है कि तानसेन संगीत समारोह का 100वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अब आइए अगला क्वेश्चन, नहीं इसी में, तो इसमें तबला वादक पद्मश्री पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। अब आइए थोड़ा इसमें एक और हुआ है, राजा मान सिंह तोमर सम्मान इसमें दिया जाता है। तो राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023 ये किसी व्यक्ति को इस बार नहीं दिया गया, इंदौर में एक संस्था है सानंद न्यास संस्था, उनको प्रदान किया गया। ये है उस कार्यक्रम का झलक। अब आइए, यह पुरस्कार कौन सा? तानसेन संगीत और राजा मान सिंह, तानसेन संगीत समारोह में राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार। तो यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक संरक्षण में उनके योगदान को मान्यता देते हैं। और एक इनके बारे में जान लें अकेला कि पंडित स्वप्न चौधरी का जन्म 1954 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, और देखिए ये भी आपके कला से रिलेटेड है। श्याम बेने निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्याम बेनेगल को वर्ष 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जाकिर हुसैन ग्रैम पुरस्कार विजेता थे। ये पुराना पूछ रहे हैं क्यों, जरा देखिएगा भी, इन दोनों का निधन हो गया है इसलिए। निम्न में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें आंसर है सी, दोनों ही सही है। निधन के बाद जो है कोई एक स्टेटमेंट गलत हम नहीं किए। क्यों ये प्रश्न पूछा गया? ये है श्याम बेनेगल। दिसंबर 2024 में फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की अवस्था में मुंबई महाराष्ट्र में निधन हो गया। इनका जन्म 14 दिसंबर 1934 में तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुआ था। अब आइए, श्याम बेनेगल को कौन कौन सा सम्मान मिला है? तो पद्मश्री 1976, पद्म विभूषण 1991 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 2007 में मिला था। अब आइए इनके बारे में। 16 दिसंबर 2024 को भारतीय तबला वादक जाकिर हुसैन का 75 वर्ष की अवस्था में कैलिफोर्निया, जो कि यूएनओ में है, इनकी मृत्यु हो गई या इनका निधन हो गया। इनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। अब देखिए इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। पद्मश्री, पद्म भूषण इधर से लिए हैं, पद्म विभूषण और ये है ग्रैम पुरस्कार। 4 बार मिला है इनको ग्रैम पुरस्कार। तो अब जरा जाने कि आखिर इनको उस किस एल्बम के लिए मिला है। तब प्लैनेट ड्रम उस एल्बम का नाम है।
उस एल्बम में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम 1992 का है। प्लेनेट ड्रम एल्बम को फिर 4 बार मिला है, तो एक बार तब मिला। अब बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के रूप में 24 में मिला, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के रूप में 2024 में मिला, और बेस्ट कंटेम्प्ररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के रूप में 2024 में मिला। तो इस तरह से आज आपका ये 5 क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर मिलेंगे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।